बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपने पहले मुझे अब तक की वीडियोस में केमिस्ट्री पढ़ाते देखा है, लेकिन आज जो मैं वीडियो बनाने लगी हूँ उसमें मैं इस्लामियात के टॉपिक्स को डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। और मेरे जो टॉपिक्स हैं वो बेसिकली उन लोगों के लिए हैं, और ये जो वीडियोस हैं ये उन लोगों के लिए होंगी जो पीएमएस, पीएसएससी और सीएसएस का प्लान कर रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उसका जो इस्लामियात का सिलेबस है उस पे इंशाल्लाह ये सारी वीडियोस होंगी, और उस पे टॉपिक वाइज सारी की सारी वीडियोस बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह। और इसके अलावा मैंने ये फ़ील किया, बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी हैं इन टॉपिक्स से रिलेटेड, कि जो इस्लामियात का सिलेबस है उस पर कोई एज सच अप टू द मार्क मुझे कोई बहुत नॉलेजेबल वीडियोस नहीं नज़र आई। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें अपनी एफ़र्ट को पुट करूं, और इसमें हम ना सिर्फ जो आपका पेपर पैटर्न है उसको डिस्कस करेंगे, और मेरे पास बाकायदा नोट्स भी हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूँगी। अगर आप अपनी वर्कशीट्स या टेस्ट वगैरह चेक कराना चाहेंगे तो वो भी इंशाल्लाह। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत रेफरेंस के साथ और बहुत इजी वे में मैं आपको उन सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर सकूँ जो नॉर्मली बहुत कंफ्यूज्ड करने वाले होते हैं, या जिनके बारे में आम पब्लिक में कंफ्यूजन पाई जाती है, जैसे कि इज्तिहाद, इजमा, कियास एट्सेट्रा, इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह आप इससे बहुत सीखेंगे और आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका इस्लामियात का पेपर है वो 100 मार्क्स का है टोटल। 100 मार्क्स हैं, जिनमें से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक पार्ट है जो कि 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिनमें और वो ज़रूरी नहीं है कि 100% आपके सिलेबस में से हों, वो एक जनरल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड, कुरान पाक या हदीस से रिलेटेड। सो उनके अकॉर्डिंग आपने देखना है। और ये 20 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है, ये आपने जरूर करना है। इसके अलावा आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे। इस क्वेश्चन के अलावा यानी इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन यू आर गिवन 7 क्वेश्चंस, 1 is compulsory and rest of the 6 are there, among which you are supposed to attempt 4 questions, any 4, and each carries 20 marks। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि 4 हैं, और ये हर एक 20 नंबर का है। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनमें आपने इतना मटेरियल ज़रूर होना चाहिए जो कि 20 मार्क्स के लिए काफ़ी हो। जैसे आपने कोई भी आपको टॉपिक दिया गया है या जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है, और वो बहुत जो जामे उसमें अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए जो कि उसको उसका लिटरल जो मीनिंग है उसको भी शो करें। फिर आप उसकी जो ओवरऑल उसका इस्तिलाह में जो मतलब है उसको भी एक्सप्लेन करें, और जो उसकी डेफिनेशन बनती है वो भी आप ज़रूर उसमें लिखें। उसके बाद फिर आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जितने भी आपके पास वाक़यात हों हिस्ट्री से रिलेटेड, कुरान पाक की आयात से रिलेटेड, उसमें कोई चीज़ आ जाती है, या आप वसल्लम की सुन्नत से रिलेटेड बहुत सारे मामलात ऐसे हो सकते हैं जो आपकी हिस्ट्री में उस चीज़ से मुतल्लिक जितनी भी वाक़यात हैं उनको आप रेफरेंस के साथ लिखेंगे। रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कोई भी बात करनी है आपको उसके साथ उसका रेफरेंस मेंशन करना है। अगर कोई हदीस की बात है तो आप उसके साथ लिखेंगे कि ये हदीस है, और हदीस को या आयत को हमेशा इन्वर्टेड कामों में लिखेंगे और एज इट इज़ लिखेंगे। उसमें आप उसको आप अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते। या अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप ये कह सकते हैं कि हदीस का मफहूम ये है या आयत का मफहूम ये है, और फिर आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वैसे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप एग्जैक्टली वही अल्फाज लिखें, वही उसी तरह से लिखें जैसे कि आयत या हदीस में उसको लिखा गया है। तो साथ आपको उसका रेफरेंस मेंशन करना है। हदीस है तो साथ लिखेंगे ये हदीस है, सही बुखारी की है, सही मुस्लिम की है। जैसे सेहीन, सेहीन एक टर्म है जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के लिए कलेक्टिवली इस्तेमाल होती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और अगर वो हिस्ट्री से रिलेटेड है या किसी का कोई कोट है तो आप उसको कोट कर रहे हैं तो आपको उस बंदे का नाम भी साथ मेंशन करना है कि ये किसकी बात आप कर रहे हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेफरेंस के साथ आप बात करें। फिर उसके बाद आपने
क्रिटिकल एनालिसिस का पोर्शन होना चाहिए, उसकी आपने हेडिंग देनी है और उसके अंदर आप जितनी भी तनकीदी जायज़ा आप लेंगे उस मामले का, उस पूरे को आप उसमें रखेंगे और एंड पे आपने कंक्लूजन देना है, यानी उस पूरी बात का आपका लुब-ए-लुबाब और उसका रिजल्ट आपने क्या निकाला है। ये तो 4 मेन पार्ट्स होने चाहिए आपके क्वेश्चन के, लेकिन जो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो तारीखी पस मंज़र है और क्रिटिकल एनालिसिस है, इसमें आप सब हेडिंग्स बना सकते हैं। जितनी ज़्यादा सब हेडिंग्स आप बनाएंगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपका क्वेश्चन उतना ही अच्छा कंसिडर होगा। तो कंक्लूजन पे आपने एंड करना है, ये इस तरह से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। होपफुली यू गॉट इट। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम अपने आज के सबसे पहले टॉपिक का आगाज़ करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इजमा और असर हाज़िर में इसकी अहमियत। इजमा एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन प्रेजेंट टाइम। इजमा बेसिकली है क्या? आपका जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले जो भी आपसे टॉपिक पूछा गया है, आपने उसका इंट्रोडक्शन देना है कि उसका मतलब क्या है। इजमा जो लफ्ज़ है ये अरबी के लफ्ज़ अजमा से माखूज शुदा है और इसका मतलब ये होता है कि टू अग्रीड अपॉन, किसी मामले में या किसी मसले में जो दरपेश हो उसमें कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, एक जो कोई ऐसा मसला पैदा हो जाए जो कि उसके बारे में कुरान और सुन्नत में या तो वाज़े तौर पर अहकामात मौजूद ना हों या कोई ऐसे अहकामात तो मौजूद हों लेकिन उनसे उस ख़ास मसले के बारे में कोई फ़ौरन नतीजा अखज़ ना किया जा सकता हो। तो उसका फिर तरीका क्या है कि जितने भी पूरी दुनिया में उस ज़माने के जो किसी ख़ास ज़माने में वाक़या दरपेश आया हो या मसला हो, उसके लिए फिर जो उस ज़माने के जय्यद उलमा होंगे, जो इंटेलेक्चुअल किस्म के स्कॉलर्स होंगे, जिनको कुरान और हदीस पर अबूर हासिल हो, जिनको फ़िक़्ह और शरीयत पर अबूर हासिल हो, जिनको अरबी ज़बान पर अबूर हासिल हो, जो बाइस्ड ना हों, जो मौजूदा जो हालात हैं, जो मौजूदा दौर है, वो चाहे अभी का है या पुराना है या आने वाला है, उस ज़माने के जितने चैलेंजेस हैं उन सब से वो पूरी तरह वाकिफ़ हो और वेल इक्विप्ड हो अपने नॉलेज में। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं वो उस पैनल का हिस्सा होंगे, फिर वो आपस में मुशावरत करेंगे, पॉन्डर अपॉन करेंगे, गौर व ख़ौज़ करेंगे एंड फाइनली जो एक यूनानिमस डिसीजन लेंगे उस ख़ास एक स्पेसिफिक वाक़या के बारे में या किसी मसला के बारे में, उस डिसीजन को हम कहेंगे कि ये इजमा है। उसकी जो कंडीशंस हैं वो तो इसकी डेफिनेशन में ही हमें पता चल गई हैं कि एक ऐसा प्रॉब्लम जिसका कुरान और सुन्नत से डायरेक्टली हमें सोल्यूशन ना मिल रहा हो या कोई अहकामात तो हों लेकिन किसी ख़ास वाक़े पर उन अहकामात को पूरी तरह से लागू करना मुश्किल हो, वो उस तरह से वैलिड ना नज़र आ रहे हों, जैसे कि नॉर्मली हम उन आयात या हदीस को लेते हों, तो फिर उसके लिए जो कंसेंसस ऑफ ओपिनियन है स्कॉलर्स का उसको अहमियत हासिल है और इसके बारे में दीन पूरी तरह से इजाज़त देता है। जैसे कि कुरान पाक में बेशुमार आयात हैं जो कि इजमा को सपोर्ट करती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि मोमिनीन के दो ग्रोहों में जब किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए तो उन्हें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करें। इसके अलावा एक और जगह पे कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो और उलुल अम्र की, यानी वो लोग जो आपसे सोशली हायर स्टेटस में हैं। और इसके अलावा आयत का मफहूम ये है कि अहले ज़िक्र से कंसल्ट करो, अहले ज़िक्र से रब्ता करो, इसलिए कि जो अहले ज़िक्र हैं या अहले इल्म हैं वो उनसे जो, और एक और जगह पे फरमान है कि जिस चीज़ का तुम्हें इल्म ना हो वो अहले इल्म से पूछ लिया करो। अहले इल्म कौन? जो ख़ास जिस मामले में हमें मसला दरपेश है, हम उससे रिलेटेड जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड के, उनके साथ हम मुशावरत करें। इस्लाम मुशावरत को बहुत पसंद करता है और हमें बार बार इस चीज़ का हुक्म भी कुरान पाक में दिया गया है कि ईमान वालों की एक सिफ़त अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई है कि वो आपस के मामलात मुशावरत से हल करते हैं। एक और जगह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि जब कोई मसला दरपेश हो तो एक अहले इल्म से रब्ता करो और खूब गौर व ख़ौज़ करो और जब किसी नतीजे पर पहुँच जाओ तो फिर अल्लाह पर भरोसा रखो।
ये अल्लाह ताला ने हमें हमसे मुराद ये कि जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको ये एक किस्म की उनको तसल्ली दी है कि क्योंकि इंसान खौफज़दा होता है कि दीन एक बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, एक बड़ा हसास मामला है, और जब आपने कोई डिसीजन लेना है और वो पूरी उम्मत उसको फॉलो करेगी तो आप उस जब स्टेटस पर होते हैं तो आप ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि कोई गलत बात ना हो जाए, कोई गलत डिसीजन ना लिया जाए। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुझे याद आई जो बड़ी बड़ी ही अथेंटिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की अक्सरियत कभी गुमराही पर मुत्तफिक नहीं होगी। तो इजमा के लिए सबसे ज़्यादा जो सॉलिड और सपोर्टिंग हदीस है वो ये है कि मेरी उम्मत की अक्सरियत कभी भी गुमराही पर मुत्तफिक नहीं होगी। इसलिए अगर पूरी उम्मत में से उम्मत की अक्सरियत अगर एक चीज़ को फॉलो करती है, उस चीज़ को नस्ल दर नस्ल उसको उसकी पैरवी की जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो दुरुस्त है और उस इजमा को भी दुरुस्त माना जाता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। देन वी मूव टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तारीखी पस मंज़र। इजमा का तारीखी पस मंज़र क्या है? तारीखी पस मंज़र में जाने से पहले मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि इजमा की कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इजमा में जो शख्स इन्वॉल्व है उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि वो कुरान और सुन्नत का बहुत एक्सपर्ट हो, उसको कुरान और सुन्नत कुरान और हदीस के इल्म पर अबूर हासिल हो, उसको अरबी ज़बान पर अबूर हासिल हो, वो बाइस्ड ना हो, और जो जदीद चैलेंजेस हैं, ज़माने के जो तकाज़े हैं उन पर भी उसको पूरी तरह से आगही हो, और जो तमाम मसाइल हैं उनको जहन में रखते हुए और कुरान और हदीस के सारे उस नॉलेज को जहन में रखते हुए वो डिसीजन लेने की ताकत भी रखता हो। तो ये सारी कंडीशन हैं जो एक उस शख्स के लिए ज़रूरी हैं जो 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 कि इस पूरे प्रोसेस में हिस्सा ले रहा हो। उसके बाद एक जो जो एक्सेप्शंस हैं इजमा की वो क्या है कि इजमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद होना एक बहुत बड़ी हुज्जत है, वहाँ पर तो इजमा की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डायरेक्ट वही आती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी से मशावरत की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उम्मत को तालीम करने के लिए कि मशावरत कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीरत का मुताला करें तो आप देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मौक़ों पर सहाबा से मशवरा किया, जैसे कि ग़ज़वा बदर के कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाए, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया। ग़ज़वा उहद के मौका पर कि जंग को मदीना के अंदर रहकर लड़ा जाए या मदीना से बाहर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी राय ये थी कि शहर से बाहर शहर के अंदर रहकर लड़ी जाए, लेकिन अक्सरियत सहाबा की ये राय थी कि शहर से बाहर लड़ी जाए। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस राय को अहमियत दी। सो बेशुमार मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशावरत की, लेकिन ये उम्मत को तालीम करने के लिए थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशावरत की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात वो हुज्जत है, उस पर किसी इजमा की ज़रूरत नहीं है। सो जो एक्सेप्शंस ऑफ इजमा हैं वो एक तो ये कि जो मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से उसको हैंडल किया वो हुज्जत है, उस पर किसी और मज़ीद राय की और हुज्जत की किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उस पर इजमा नहीं हो सकता, इसलिए कि वो ऑलरेडी वेल डिफाइंड हैं, वेल सर्टिफाइड हैं, उन पर किसी किस्म की बहस मुबाहिसा करने की अब ज़रूरत बाकी नहीं है। इसी तरह से जो जिन बातों में कुरान पाक में या हदीस में वाज़े तौर पर अहकामात हैं, जैसे कि हदूद कवानीन हैं, हद उस सज़ा को कहते हैं जो कुरान पाक में या हदीस में
वाज़े तौर पर मुतय्यन कर दी गई है। जैसे चोरी की सज़ा हाथ काटना है, जैसे ज़िना की जो सज़ा है वो शादीशुदा के लिए या गैर शादीशुदा के लिए है, उस हवाले से रजम की सज़ा है जैसे। तो इस तरह की जितनी चीज़ें हैं हदूद उनको कहते हैं। और इसी तरह शादी निकाह और तलाक से रिलेटेड जितने मसाइल हैं और विरासत से मतलब जितने कवानीन हैं, किसका कितना हिस्सा है, ये कुरान पाक ने मुतय्यन कर दिया है। अब आज के दौर में कोई शख्स उस पर उंगली नहीं उठा सकता और ना ही ये कहा जा सकता है कि इस पर इजमा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो ये एक्सेप्शंस हैं, इन मामलात पर कोई बहस नहीं हो सकती। तो ये आपने जहन में रखना है। अब हम आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ। तारीखी पस मंज़र क्या है इजमा का? जैसे कि मैंने पहले कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में जो काम भी हुए, उनको जिस भी मामले को जिस तरह से डील किया गया, वो तो हमारे सामने एक मिसाल है और हमें उसी को फॉलो करना है। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद जो हमें सबसे पहला इजमा का एक शक्ल नज़र आती है वो है सकीफ़ा बनु सादा का मामला। ये क्या है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। सकीफ़ा बनु सादा, सकीफ़ा बनु सादा, ये मदीना में एक जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना खलीफा बनाने के लिए जो बैत हुई थी सहाबा कराम की, और अक्सरियत सहाबा की इस बैत में इन्वॉल्व थी और उन्होंने यूनानिमसली ये डिसीजन लिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा होंगे। क्योंकि ये ऐसा मामला था खिलाफत का जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात तक कोई वाज़े अहकामात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगोरिकली ये फरमाया हो कि मेरे बाद फ़लाँ खलीफा होगा, ऐसा नहीं फरमाया। तो फिर ये सहाबा का यूनानिमस डिसीजन था। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में ही अपनी अलालत की वजह से इमामत कराने का हुक्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को दिया। तो इससे सहाबा ने ये क़ियास किया, उन्होंने ये उससे ये समझा कि चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मसल्ले पर अपने बाद उनको खड़ा किया है, तो इसका मतलब ये है कि उनको मुसलमानों का पहला खलीफा होना चाहिए। सो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग ये सबसे पहली एग्जाम्पल है इजमा की मुसलमानों के अंदर, जिस पर के यूनानिमस डिसीजन था मुसलमानों का कि पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को होना चाहिए। और इसको वाक़ई सकीफ़ा बनु सादा कहते हैं क्योंकि ये मदीना में एक जगह थी जहाँ पर ये हुआ था। इसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम बहुत माजी करीब में जाएं तो एक और हमें बेस्ट एग्जाम्पल मिलती है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। और आप इसको, जैसे कि ये सकीफ़ा बिन सादा का मामला है, इसको आप सही बुखारी सही मुस्लिम में बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। बेशुमार हदीस हैं जो आपको इस मामले में मिलेंगी। और इसी तरह से एक और वाक़या है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, जो कि गुंबद खज़रा को कायम रखने के बारे में है। आप अगर गूगल पे जाके इसके बारे में लिखेंगे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स इस बारे में मिलेंगी। हुआ यूँ कि 1920s में जब आले सऊद ने इक़्तिदार हासिल किया और उन्होंने एक मुमलिकत की बुनियाद रखी जिसका नाम उन्होंने रखा अल मुमलिकतुल सऊदियतुल अरेबिया, और यानी सऊदी अरब जिसको हम कहते हैं। तो ये 1920s में उनकी हुकूमत कायम हुई थी। तो चूँकि थोड़े वो शिद्दत पसंद थे अपने अकायद में, और चूँकि सही बुखारी और सही मुस्लिम में वाज़े तौर पे हदीस हैं और बेशुमार हैं, आप उनको ईजिली जाके कंसल्ट कर सकते हैं। आप सही बुखारी खोलें, कोई सी भी जिल्द खोलें, सही मुस्लिम खोलें, उसमें वाज़े तौर पे पूरा चैप्टर है कि आप कब्र पर इमारत नहीं बना सकते, यानी मज़ार, आप कब्र को ऊंचा नहीं कर सकते, कब्र पर निशानी नहीं बना सकते, यानी कब्र को जैसे ऊंचा बरसीर पाको हिंद में आपने देखा होगा कि कब्र बाकायदा ऊंची होती है, थोड़ी मट्टी की होती है लेकिन ऊंची होती है, वो नहीं बना सकते। हदीस में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि आप जो कब्रें हैं उनको पक्का नहीं कर सकते, उनको पुख्ता नहीं कर सकते। तो ये बड़ी वाज़े हदीस है। सो उन्होंने इन हदीस को सामने रखते हुए जन्नतुल बकी में, जो मदीना में बड़ा फेमस कब्रिस्तान है, जन्नतुल मुअल्ला जो मक्का में बड़ा फेमस कब्रिस्तान है, और इन दोनों कब्रिस्तानों में उम्महातुल मोमिनीन की कब्रें हैं, अहले बैत की कब्रें हैं, सहाबा कराम बेशुमार सहाबा कराम की कब्रें हैं। सो
इन सब कब्रों के ऊपर से उन्होंने निशान मिटा दिए, उनको बिल्कुल बराबर कर दिया और किसी पर कोई मज़ार या कोई इमारत जो बनी हुई थी उसको नहीं रहने दिया। जब ये सारा वो कर चुके, इस पर भी मुसलमानों में एक बेचैनी थी, बहुत से मुसलमानों में। लेकिन सबसे ज़्यादा शोर उस वक्त उठा जब उन्होंने ये कहा कि अब जो गुंबद खज़रा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के ऊपर हमें ग्रीन जो टॉम्ब नज़र आता है, कि अब उसको भी डिमोलिश किया जाएगा। जब ये डिसीजन लिया गया तो इस पर बहुत ज़्यादा शोर उठा पूरी दुनिया में, पूरी उम्मत में, क्योंकि बड़ी इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ, चाहे आप किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो। तो जब इस पर बहुत ज़्यादा शोर उठा तो फिर उन्होंने जो सऊदी हुकूमत थी, उन्होंने क्या फ़ैसला किया कि पूरी दुनिया से डिफरेंट डेलीगेशंस को बुलाया जाए और उनसे ये उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं और उनसे कहा जाए, जब इतनी सॉलिड अहादीस मौजूद हैं जिनको डिनाई कोई नहीं कर सकता, तो फिर उस पर क्या सब लोग दलाइल देंगे कि क्यों कायम रखा जाए। तो जो बरसगीर पाक हिंद के 1920s की बात है, उस वक्त अभी पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में नहीं आया था। तो उस वक्त बरसगीर से जो उलमा का डेलीगेशन, जो उलमा का वफ़द गया था सऊदी अरब, उस वफ़द में शामिल थे मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। आपने यकीनन इनका नाम सुना होगा। हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, जब आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हों तो प्लीज़ अपने पास अपनी नोटबुक्स और पॉइंटर्स रखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें बीच में आएंगी नेक्स्ट वीडियोस में भी इंशाल्लाह, कि जब हम एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हों तो हो सकता है कोई ऐसी बीच में बात आए जिसका डायरेक्ट उस टॉपिक से ताल्लुक ना हो, लेकिन आपके एमसीक्यूज़ के लिए, आपके बाकी जो जनरल नॉलेज के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। सो जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ, बरसगीर पाक हिंद से जो डेलीगेशन गया था उसमें जो तमाम उलमा थे उनमें से एक मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह थे। ये मौलाना शबीर अहमद उस्मानी वही हैं जिन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नमाज जनाजा पढ़ाई थी और उन्होंने ये कहा था कि आज 20वीं सदी का सबसे बड़ा मुसलमान फौत हुआ है। सो ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नमाज जनाजा भी पढ़ाई थी। तो वहाँ पर गए और सारे पूरी दुनिया के जितने उलमा आए थे, सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए। तो जब इनकी बारी आई तो जो तकरीर थी वो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने की, और वो बहुत खूबसूरत तकरीर है। उसको रिगार्डलेस ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर पेपर, आप उसको वैसे भी रीड कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत है, आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगी। आप सिर्फ ये लिखें गुंबद खज़रा एंड मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, तो आपको पूरा ये जो वाक़या है अलॉन्ग विद हिज स्पीच आपको मिल जाएगा। तो उस तकरीर में उन्होंने सही बुखारी की एक हदीस को बुनियाद बनाया जिस पर उन्होंने अपनी तकरीर की थी, और वो हदीस क्या है? सही बुखारी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं काबा को ढा दूँ, मसमार करूँ और फिर इसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बनाई गई बुनियादों पर इसको खड़ा करूँ, इसकी फर्श को ऊंचा करूँ, इसके 2 दरवाजे बनाऊँ, एक अंदर दाखिल होने के लिए, एक निकलने के लिए, लेकिन और हतीम को इसके अंदर दाखिल कर दूँ। लेकिन आयशा, तेरी कौम नई नई मुसलमान हुई है, मुझे डर है कि किसी फितने में मुब्तला ना हो जाए। सो इस हदीस को बुनियाद बनाकर उन्होंने तकरीर की, और अब इसके बाद किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एक हदीस में एक वाज़ेह हुक्म मौजूद था, लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में इस पर इतनी बेचैनी थी, इस पर इतनी बेचैनी पाई गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही एक हदीस इसको इतना सपोर्ट कर रही थी कि बेशक एक चीज़ हदीस उसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी हदीस हमें ये बता रही है कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनमें उनको बहुत अफ़ाम तफ़हीम के साथ और बहुत सुलझे हुए अंदाज में उनको हल करना चाहिए। और फिर वो इतना इम्प्रेसिव था सारी जो गुफ्तगू थी और स्पीच थी कि उनको ये बात मानना पड़ी, और फिर जो गुंबद खज़रा है वो तब भी कायम था, आज भी कायम है, और इंशाल्लाह आइंदा भी इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। इजमा की बेशुमार टाइप्स हैं, हम आगे उनको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन जो एक होता है इजमाउल खासा, यानी ख़ास लोगों का यूनानिमस डिसीजन, एक होता है इजमाउल अवाम, आम लोगों की राय इतनी अहमियत इस लिहाज से नहीं रखती क्योंकि हर बंदा शरीयत का या कुरान सुन्नत का नॉलेज उस तरह से नहीं रखता। लेकिन ये ऐसा मामला था जिसमें उलमा, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों या अवाम चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, सब की एक यूनानिमस एक ही ओपिनियन था और है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गुंबद को कायम रहना चाहिए, इसलिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हमें निशानी नज़र आती है। सो इस बात पर उसको कायम रखा गया और इसको माना गया, और उस वक्त भी ये इजमाए उम्मत था कि गुंबद खज़रा को डिमोलिश नहीं किया जा सकता। सो ये एक माजी करीब की एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने इजमा की,
जो कि बहुत ही ये खूबसूरत फैसला था। और अगेन वही बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की अक्सरियत कभी गुमराही पर मुत्तफिक नहीं होगी। सो हमें ये इसकी बेस्ट एग्जांपल नज़र आती है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। देन वी कम टू क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि इजमा के डिफरेंट टाइप्स हैं। इजमा जिस पर अवाम का एक उनकी राय जो है वो यूनानिमस हो, इजमाउल खासा, इजमाउल उलमा जिसमें उलमा का इजमा हो, इजमाउल कौली होता है जिसमें सारे के सारे जो स्कॉलर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में वो अपनी ज़ुबान से इस बात का इजहार करें कि हाँ हमारी ये राय है। इस तरह इजमा सुकूती होता है जिसमें हिस्सा लेने वाले लोग जो हैं वो अपनी राय को महफूज रखते हों और वो जो फैसला बाकी लोग कर रहे हों वो उसमें खामोशी इख्तियार करें, तो इसको इजमा सुकूती कहते हैं। यानी वो अगर खामोश हैं तो अगर उन्होंने अपनी राय नहीं दी तो वो उससे डिनाई भी नहीं कर रहे। और इसी तरह से इजमा सहाबा है, यानी जो सहाबा कराम ने जो जिस बात पर इजमा किया या जो डिसीजन लिया उसको इजमा सहाबा कहते हैं। इसी तरह से इजमा अहले बैत है। जो इजमा सहाबा है या इसको इजमा ऑफ कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इसको सबसे ज़्यादा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो फ़िक़्ह के इमाम हैं उनके फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं। उनका ये कहना है कि जो इजमा सहाबा ने जिस इजमा पर कायम हुए हम उसी को एज अ स्टैंडर्ड लेंगे। इसी तरह से इजमा अहले बैत भी है जो कि वो ऐसा इजमा जो अहले बैत ने किया हो या जो पूरा पैनल था स्कॉलर्स का उनमें एटलीस्ट वन मेंबर अहले बैत में से हो तो उसको इजमा अहले बैत कहते हैं। और इसको सबसे ज़्यादा जो वैलिड समझते हैं वो अहले तशरीह को समझते हैं। इसी तरह से डिफरेंट ये जो टाइप्स हमने डिस्कस की हैं ये सारी इजमा की टाइप्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस वक्त फर्स्ट डिग्री इजमा माना जाता है उसको सहाबा के इजमा को माना जाता है। और जो सेकंड डिग्री इजमा है वो उम्मत का इजमा है, यानी सहाबा के बाद में आने वाले लोगों ने जो डिसीजन लिए। और थर्ड डिग्री इजमा वो है जो नस्ल दर नस्ल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन किसी चीज़ को फॉलो किया जा रहा हो और उस पर किसी किस्म का कोई उसमें कोई इख्तलाफ नज़र ना आया हो। नस्ल दर नस्ल एक चीज़ चली आ रही है उम्मत में लेकिन उसमें किसी भी फ़िरके ने कोई इख्तलाफ नहीं किया तो वो थर्ड डिग्री ऑफ इजमा कंसिडर किया जाएगा। होपफुली यू गॉट इट। देन वी कम टू क्रिटिकल एनालिसिस, तनकीदी जायज़ा। इजमा का जो क्रिटिकल एनालिसिस है उसमें अगर हम ये कहें कि इजमा एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट एक सोर्स है हमारे पास लॉ का, जो कि इस पे बड़ी ज़रूरत है कि ऐसे लोग तैयार किए जाएं जिनके पास इतना पावरफुल नॉलेज हो जो इसको होल्ड कर सकें। और फिर जो जब एक दफ़ा डिसीजन ले लिया जाता है, इजमा हो जाता है, तो उसके लिए फिर पॉसिबल नहीं है कि उसका कोई मेंबर बाद में उससे फिर जाए या वो इनकार करे, ऐसा नहीं हो सकता। इजमा के लिए ज़रूरी है कि उसमें ऐसे लोग इन्वॉल्व हों जिनका नॉलेज इतना स्ट्रॉन्ग हो। और अगर आज के दौर की हम बात करें तो ऐसे लोग मौजूद होने चाहिए, ऐसे लोग तैयार किए जाने चाहिए उम्मत में जो कि इतना नॉलेज रखते हों, उनको बाकायदा असर हाज़िर के जितने चैलेंजेस हैं, जितने अलूम हैं उन पर उनको अबूर हासिल हो, ताकि वो दीन और दुनिया दोनों के मामलात को इतना अच्छे तरीके से समझते हों विदाउट एनी प्रीजुडिस, किसी भी किस्म के तासुब से बालातर होके वो डिसीजन ले सकें और फिर उम्मत को अच्छे तरीके से उसी तरह से गाइड कर सकें। मौजूदा जो हालात हैं इनमें जो पार्लियामेंट होती है उसके मेंबरान में ऐसी इंटेलेक्चुअल सकत नहीं है कि वो इजमा में इन्वॉल्व हो सकें। उसके लिए ज़रूरी है जैसे कि हमारे सामने वफाकी शरई अदालत की एक एग्जांपल है कि वहाँ पर जितने भी शरई मामलात हैं या इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए वहाँ पे लोगों को जाना होता है। और उसमें ऐसे स्कॉलर्स मौजूद होने चाहिए जो कि बाकायदा खुला या तलाक निकाह के मामलात को देख सकें, विरासत के कवानीन को सामने रखते हुए मामलात को डील कर सकें। और ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और मुशावरती ऐसी कौंसल वफाकी सतह पर होनी चाहिए जो कि उसमें जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे वेल क्वालिफाइड हों, वेल इक्विप्ड हों अपने नॉलेज में और अपने
ऑब्जर्वेशन में, ताकि वो सबसे बेहतरीन डिसीजन ले सकें जो उम्मत को ओवरऑल फ़ायदा पहुंचाए। देन कंक्लूजन, माखूज नतीजा क्या है इस पूरी गुफ्तगू से? हमने ये नतीजा हासिल किया है कि इस्लाम चूँकि आलमगीर मज़हब है और क़यामत तक के लिए है, ये सिर्फ हमें अकायद के बारे में गाइड नहीं करता, ये हमें इबादत के मामले में सिर्फ रहनुमाई फराहम नहीं करता, बल्कि ये हमें मामलात में, दुनिया में हमने किस तरह से रहना है, अपने मसाइल को किस तरह से हल करना है, और उसमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम कहीं किसी नाफरमानी के भी मुर्तकिब ना हों, लेकिन मौजूदा हालात में जो हमें मसाइल दरपेश हों, हम उनको दीन के अकॉर्डिंग हम उनको सॉल्व कर सकें और अपनी लाइफ को आसान बना सकें। तो बड़ा ज़रूरी है इसके लिए कि इसमें दीन की तालीम आम हो और लोगों में क्रिटिकली एनालाइज करने की एबिलिटी हो चीज़ों को, और सबसे ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है उलमा का किरदार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है इजमा और इज्तिहाद पर कि उम्मत के जो मसाइल हैं उनको इस्लामिक जो कवानीन हैं उनको नए जो तकाज़े हैं उनसे हम आहंग किया जाए, उनको इस तरह से मोल्ड किया जाए कि वो उन सारी चीज़ों को कवर करें, उन सारे मसाइल को भी कवर कर सकें। इसी तरह से डॉक्टर अब्दुल रहीम हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है इजमा पे, और वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इसको कि एक मुल्क के अंदर एक इंस्टीट्यूशन की शक्ल में जो इजमा है इसको लेना चाहिए और इसके थ्रू मामलात को सेटल करना चाहिए, ताकि कवानीन इस तरह से बनाए जाएं जो नए ज़माने के हों लेकिन उनमें दीन का रंग नज़र आए। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल जो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मसाइल हैं मुस्लिम उम्मा में, जो आर्गन्स डोनेट करना, इसके अलावा आप देखेंगे कि डिफरेंट नई नई टेक्निक्स हैं जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, जैसे ये ऐसी जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हैं और सरोगेसी है, या बेशुमार आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं कि जब वो दुनिया में इतनी कॉमन हो रही होती हैं कि मुसलमान फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुसलमानों के पास क्या सलूशन है इसका। या जिस तरह बहुत ज़्यादा जो एग्स होते हैं उनको फ्रीज़ करने की भी एक टेक्निक है कि आप वक्ती तौर पर फ्रीज़ करा देते हैं और फिर कुछ अरसे बाद या जब आप चाहें तो आप उनको यूटिलाइज़ करके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो ये सारे ऐसे मामलात हैं जो बड़े जदीद दुनिया के हैं, जदीद दौर के हैं, इनको दीन की रोशनी में सॉल्व करने का बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मामला दरपेश है और इनको सॉल्व होना चाहिए, ताकि आम जो मुसलमान है उसके जहन से भी सॉरी जो आम मुसलमान है उसके जहन से भी कन्फ्यूजन दूर हों और हमारे मामलात भी दीन की रोशनी में सेटल हों। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपको लगा है कि बहुत सूटेबल और आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।